अन्य कोब्ज देशेषु द्वजह रजामिलः। कन्नौज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बचपन में माता पिता की सेवा करता था, गुरु सेवा करता था और रोजाना वेद का पाठ करता था। वेद पाठ करने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण कुमार, रोजाना उसका नियम था कि पिता की पूजा के लिए सुबह सुबह फूल चुन के लाना और फूल लेने के लिए एक दिन वह जंगल में गया। जंगल में फूल लेते समय उसने देखा कि एक वेश्या एक शूद्र के बाहों में भरी हुई है। ऐसे एक बार के दृश्य के देखने से रजाबिल के मन में एक वासना उत्पन्न हुई कि अगर ये वेश्या मुझे मिल जाती है तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। सिर्फ एक बार देखने पर ही और उसको प्राप्त करने के उपाय में लग गया। पिता की सेवा छूट गई, माता की सेवा छूट गई, वेद का पाठ छूट गया और उसी लगन में लगा रहा तो उसने उस वेश्या को प्राप्त कर लिया। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें मंत्र में लिखा, केवलवान्निन्द्रिय ग्रामो विद्वांसामपि कर्षति। उनका एक नियम था कि किसी मंत्र को लिखते थे तो अपना एक शिष्य वहां जो जेमनी नाम का बैठा था उसे पकड़ा देते थे, देखना सही लिखा है कि नहीं। अब जेमनी ने जैसे ही इस मंत्र को पढ़ा, मंत्र को पढ़ करके उसने कहा, गुरुदेव ये मंत्र आपने ठीक नहीं लिखा। बोले क्यों? उन्होंने कहा यहां लिखना चाहिए कि विद्वान ना कर सकती, विद्वान को ये इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती। व्यास जी लिख रहे हैं कि इंद्रियां बड़े बड़े विद्वानों को विचलित कर देती हैं। जेमनी कह रहे हैं गुरुदेव विद्वान को इंद्रियां कभी विचलित नहीं कर सकती। व्यास जी ने कहा अभी तो मैंने लिख दिया है, वैसे मेरी समझ में ठीक ही है, पर अगर तू नहीं मानता तो इस पर थोड़ा आगे विचार कर लेंगे। अब 1-2 दिन गुजरा, जेमनी जी सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में बैठे और पूजा करने के बाद सूर्य नारायण को जल देने के लिए कुटिया से बाहर निकले तो बाहर बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी और उस वर्षा में एक पेड़ के नीचे युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र भीग करके उसके अंगों से चिपट गए थे। उसे देख करके जेमनी ने कहा, अरे देवी तुम यहां क्यों भीग रही हो, अंदर कुटिया में आ जाओ। उसने कहा मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं तो यहीं ठीक हूं। बोले तुम मेरे को साधारण पुरुष समझ रही हो, मैं मीमांसा उपनिषद का आचार्य हूं, मीमांसा शास्त्र का मैं आचार्य हूं। मुझे जेमनी कहते हैं, आप निशंक हो जाइए, ये कुटिया आपकी है। अब जब जेमनी की कुटिया में वो पहुंच गई, जेमनी ने अपने उन्हें सूखे वस्त्र दिए, इन्हें आप बदल लीजिए, और वो वस्त्र बदलकर जब बैठ गई तब जेमनी ने कहा, देवी तुम्हारा विवाह हो गया? वो कहने लगी नहीं हुआ। और दूसरी बार में उसने कहा कि अब होगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो मेरा विवाह नहीं होगा। बोले क्या प्रतिज्ञा की है आपने? वो कन्या कहने लगी मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष
अपने हाथ से अपना मुंह काला करे और फिर घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर बिठाए और देवी के मठ तक लेकर के जाए, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। और ऐसा करने को कोई पुरुष तैयार नहीं होता। जेमिनी बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये मैं कर देता हूं। जेमिनी ने वहीं अपने धूने में से राख उठा करके अपना मुंह काला किया और मुंह काला करने के बाद पीठ पर बिठा करके उसे देवी के मंदिर में लेकर के चले। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो उस मंदिर के बरांडे में व्यास जी खड़े थे। बोले वाह जेमिनी, क्या हो रहा है? जेमिनी नतमस्तक होते हुए कहने लगे, गुरुदेव तुमने बिल्कुल ठीक लिखा था, तुमने बिल्कुल ठीक लिखा था। और देखा तो वहां ना कोई कन्या थी न कुछ और था, ये सिर्फ व्यास जी की एक लीला थी। और उन्होंने जेमिनी को उस प्रैक्टिकल करके बताया था कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं वो ठीक लिख रहा हूं, गलत नहीं है। आज गुरु के सामने जेमिनी नतमस्तक हो गए और कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक लिखा। विचार करने की बात है, जब अजामिल जैसा ब्राह्मण जो नित्य प्रति वेद का पाठ करता है, माता पिता की गुरु की सेवा करता है, एक बार ऐसा दृश्य देखता है जिससे कामांध हो जाता है। अरे फूल पत्ती और जल पीकर के जीवन यापन करने वाले संतों की बुद्धि को जब चकरा दिया है इंद्रियों ने, तो भेलपूड़ी खाने वाले बच सकते हैं क्या? और विचार करो, जब हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं तो टेलीविजन के सामने बैठकर उन अभिनेत्रियों की पूजा करते हैं। हमारी इंद्रियां निर्वासित हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। अगर सुख चाहते हो तो सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी संत के पास दो बातें सुन लें। सत्संग का मतलब होता है कुसंग को छोड़ना। संग तो करना है, संग बिना तो हमारा जीवन रह नहीं सकता। जगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो संग ना करे। लेकिन संग दो प्रकार का है, एक सत्संग है और एक कुसंग है। अब सत्संग करेंगे या कुसंग करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। आप स्वतंत्र हैं। और कुसंग किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती। कुसंग आपके वस्त्रों का भी हो सकता है, कुसंग आपके भोजन का भी हो सकता है, कुसंग आपकी पुस्तकों का भी हो सकता है, कुसंग किसी स्थान का भी हो सकता है, कुसंग किसी दृश्य का भी हो सकता है, कुसंग आपके भोजन का भी हो सकता है। जिस भोजन के खाने से आपके विचार बिगड़ रहे हो, जिन वस्त्रों के पहनने से विचार बिगड़ रहे हो, जिन पुस्तकों के पढ़ने से विचार बिगड़ रहे हो, जिस जगह पे जाने से विचार बिगड़ रहे हो, सारे संगों को छोड़ना पड़ेगा। इन्हें छोड़ देंगे तो आपका सुसंग बन जाएगा। अगर आप विचार करते हैं कि मैं सत्संग पाता रहूं और कुसंग में ही बैठता रहूं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वो अजामिल उस वेश्या को प्राप्त करके इतना पापात्मा हो गया कि जो भी पिता का धन था वेश्या को प्रसन्न करने में लुटा दिया। अब तो धन नहीं रहा तो उसे सुख देने के लिए, वेश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरियां भी करने लगा। संग बिगड़ गया तो मदिरा भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा। एक पाप हुआ कि फिर पापों की लड़ी लग गई। और जब पाप में इतना प्रविष्ट हो गया, 9 संतान पैदा हो गई है। गांव में एक ही ब्राह्मण है, सारा गांव पंडित जी करता है, लेकिन पंडित जी तो कसाई से भी आगे निकल गए। चातुर्मास करने के लिए एक बार संत निकल कर जा रहे थे, रात्रि हुई, विचार किया यहाँ रुकते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज पंडित जी के यहाँ रुकना। संतों ने सोचा कि ब्राह्मण का घर मिल गया तो फिर आनंद ही आनंद है भाई, सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। और जाकर के उन्होंने घर बता दिया तो बाहर चबूतरे पे संतों ने आसन लगा दिया।
घर से वह वैश्या निकली, उसने संतों की सेवा की और सेवा करने पर संतुष्ट हुए संतों को संध्या का सूर्य छुपने वाला था, उसी समय दारू पी करके लड़खड़ाता हुआ अजामिल आया। नमस्कार किया, संतों ने कहा कल्याण हो। मालूम पड़ा ये तो दारू पी के आया है। बोले कौन है भाई, तू यहां कैसे आ गया? बोले अच्छा मेरे घर पे बैठे हो, मुझे ही ताड़ना दे रहे हो। बोले तेरा घर है? संतों ने विचार किया भाई अब जहां आ गए हैं, इसका भोजन भी कर लिया है और अब इसका कल्याण नहीं हुआ तो भाई हमारे लिए बड़ा धिक्कार है। संत जहां से भी कुछ पाते हैं उसका कल्याण करने के लिए उनकी लालसा रहती है। उन्होंने कहा भाई तेरा भोजन तो कर लिया है, पर तू अब भोजन के बाद हमें दक्षिणा दे दे। अजामिल कहने लगा मैंने तो हमेशा तुम जैसे न मालूम कितने काट काट करके नदी में बहा दिए, अब मेरे से दक्षिणा चाह रहे हो? अरे इतना ही काफी है कि तुमको भोजन मिल गया, आराम से सो रहे हो। संतों ने कहा भाई दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। चल हम तुझसे धन की दक्षिणा नहीं मांगते, तो हमें एक वचन की दक्षिणा ही दे दे, पर दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? बोले हमें मालूम पड़ा तेरे यहाँ एक संतान आने वाली है और तू हमें एक वचन दे दे कि जो भी तेरी संतान होगी उसका नाम तू प्रभु के नाम से जोड़ेगा, उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल कहता है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अब उसने जब अपने उस होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखा, सबसे छोटा होने के कारण बड़ी ममता थी उसमें और वो हर बात पर उसे नारायण नारायण पुकारा करता था। श्रीमद्भागवत में व्यास जी ने लिखा कि सांकेतम परिहास्यम वास्तव्य हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाद हरे वेदो। अगर संकेत मात्र से भी भगवान का नाम ले लिया जाए, अगर किसी को परिहास में भी भगवान का नाम ले लिया जाए कि पतितो स्खलितो भग्नम छन्दस्य तत्तम आहात हरे रित्यम बसे नाह पुनर्मानर्त यातनाम भव। अगर उंगली कट रही हो, पैर फिसल रहा हो, प्राण निकल रहे हो, आग में कहीं जल गए हो, ऐसी स्थितियों में भी अगर भगवान का नाम मुंह से निकल गया है तो प्राणी को नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अजामिल का जब अंतिम समय आया तो यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों ने आकर के उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। उसी समय अजामिल चिल्लाने लगा, अरे ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण तुम कहां हो? अरे नारायण मुझे बचाओ, ये मुझे मारे देते हैं, ओ नारायण। नारायण के नाम का उच्चारण किया। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, गुप्त मार्ग से जो विचरण कर रहे थे, भगवान के पार्षदों ने आकर के यमराज के पार्षदों से कहा भैया इसे क्यों कष्ट देते हो, ये नारायण का भक्त है। यमदूत कहने लगे ये तो महाराज कोटान कोट पापी है। नारायण के दूतों ने कहा कि ये कभी पापी नहीं हो सकता। बोले क्यों? अरे दिखाई नहीं देख रहा, अब भी अंतिम क्षणों में भी भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। कोट कोट मुन यतन कराही और अंत राम कहे आवत नहीं। करोड़ों जन्मों की
प्रयास करने वाले लोग भी जब अंतिम क्षण पर प्रभु के नाम को नहीं ले पाते और इसके मुखारबिंद से नारायण उच्चारण हो रहा है, ये पापी नहीं है। पार्षदों ने उसे छुड़ा लिया। जब छुड़ाया, यमदूत चले गए। अजामिल पड़ा पड़ा विचार कर रहा है, ये कौन है जिन्होंने मुझे छुड़ा लिया। और कुछ कहता उससे पहले पार्षद अंतर ध्यान हो गए। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भाव को भाव नख आलस, भाव को भाव अलग आलस्यो, भाव को भाव नख आलस हो, भाव को भाव अलग आलस्यो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव अलग आलस्यो, नाम जपत मंगल देश देश, नाम जपत मंगल दस दसयो। तुलसी बाबा कहते हैं भाव को भाव अनक आलस हो, भाव में आकर, को भाव में आकर, अनक ना करके, आलस में आकर के, किसी भी प्रकार से अगर तूने भगवान का नाम लिया है तो दसों दिशाएं तेरी मंगलमय हो जाएगा। एक बार नाम नारायण का उच्चारण किया तो पापी होते हुए भी यमराज के दूतों तो नारायण के पार्षद ने छुड़ा दिया, और नारायण के दूतों का सत्संग मिला। तुलसी बाबा सुंदर कांड में लिख रहे हैं कि तात वर्ग अप वर्ग सुख, धैर्य तुला एक यंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव शत शत। भाई बंधुओं का सुख, धन दौलत का सुख, यहाँ के मृत्यु लोक के सारे सुखों के साथ साथ अपवर्ग सुख यानी स्वर्ग लोक का भी सुख ले लिया जाए, और सारे सुखों को इकट्ठा करके तराजू के एक पल्ले में धरिया जाए, और एक आंख के पलक के गिरने में जितना समय लगता है उतने समय का सुख उस सत्संग का लेकर के उसे तोला जाए तो सत्संग का सुख भारी होगा। थोड़ी सी देर का नारायण के पार्षदों का सत्संग मिला और अजामिल का विवेक जागृत हो गया। विचार करने लगा, अब तक का जन्म खो दिया जो खो दिया, अब नहीं खोऊंगा। और उसी वक्त अजामिल गंगा मैया के किनारे पहुंचा और गंगा मैया के किनारे पर जाकर के उसने भगवान के नाम का पुनः चिंतन किया, और फिर भगवान के पार्षदों से लेकर के वैकुंठ चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले आनंद गंध भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कि सदा रहो अलमस्त राम की, दोनों में हो जा मत वाला, दोनों में हो जा मत वाला, दोनों में हो जा मत वाला, दोनों में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की, दोनों में हो जा मत वाला, दोनों में हो जा मत वाला, दोनों में हो जा मत वाला। ताली बजाते हुए दोनों में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की, दोनों में हो जा मत
में प्रभु प्रगटा डाला, वन में प्रभु प्रगटा डाला। ये उनका दुख हरने के कारण शंख चक्र प्रगटा डाला, शंख चक्र प्रगटा डाला। एक बार भगवान के नाम में जो मस्त हो गया, उसके कष्टों को परमात्मा कैसे हर ले गया मालूम नहीं पड़ा। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, वन में प्रभु प्रगटा डाला, उनका दुख हरने के कारण शंख चक्र प्रगटा डाला, संग चक्र प्रगटा डाला, संग चक्र प्रगटा डाला। और मस्त हुए तुलसी को देखो, और रामायण को लिख डाला, अरे रामायण को लिख डाला, उनका दुख हरने के कारण हनुमत कलम चला डाला, हनुमत कलम चला डाला। हनुमत कलम कड़ा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की, धुन में हो जा मतवाला, धुन में हो जा मतवाला। धुन में हो जा मतवाला, धुन में हो जा मतवाला। मस्त हुए हनुमान को देखो, मस्त हुए हनुमान को देखो, सीना फाड़ दिखा डाला, मस्त हुए हनुमान को देखो, सीना फाड़ दिखा डाला। उनका दुख हरने के कारण प्रेम पंथ प्रगटा डाला, प्रेम पंथ प्रगटा डाला, विमुक्त प्रगटा जय हो। मस्त हुए अर्जुन को देखो, मस्त हुए अर्जुन को देखो, प्रभु से रथ हकवा डाला, प्रभु तेरथ हटवा डाला। उनका दुख हरने के कारण गीता ज्ञान सुना डाला, उनका दुख हरने के कारण गीता ज्ञान सुना डाला। मस्त हुए उनको देखो, प्रभु से रथ हकवा डाला, उनका दुख हरने के कारण गीता ज्ञान सुना डाला, गीता ज्ञान
के नाम का कीर्तन करता है, बड़े से बड़े पापों का भी विनाश होकर के परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन बरहे राजा के पुत्र प्रचेता। कथा सुनी कल, प्राचीन बरहे की कथा वही आगे वहीं से विस्तार चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, इनके एक दक्ष नामक पुत्र हुआ। इस दक्ष के हंस गुहि स्तोत्र से जब भगवान की उपासना की इसने, तो 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। हंस गुहि स्तोत्र के द्वारा भगवान का उपासन करने पर